आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर समझिए आपका गूगल बिजनेस का अकाउंट है और वो अकाउंट में जो आपने बिजनेस कैटेगरी डाला हुआ है उसके अलावा आप कुछ बिजनेस कैटेगरी उसमें डालना चाहते हैं तो कैसे डाल सकते हैं। ये जो बिजनेस कैटेगरी है ये आप जितना ज़्यादा रिलेवेंट डालेंगे या जितना ज़्यादा कैटेगरी आपके बिजनेस के लिए डालेंगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके बिजनेस पेज को टॉप में लाने के लिए। तो आप मेक श्योर करिए कि आपका बिजनेस जिस जिस कैटेगरी में फॉल होता है वो सभी कैटेगरी आप ऐड करिए। आप वैसा भी करिए कि जिस कैटेगरी में वो फॉल नहीं होता है वो सब कैटेगरीज आप रिमूव भी कर दीजिए। तो ये कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल बिजनेस में लॉगिन करना पड़ेगा। आपको सेम ईमेल आईडी यूज़ करना है जिसको यूज़ करके आपने गूगल बिजनेस का अकाउंट बनाया था। वो करने के बाद में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इन्फो में आ जाइए। इन्फो में आने के बाद में यहाँ पे वो बिज़नेस कैटेगरी आपको दिखाएगा कि क्या क्या बिज़नेस कैटेगरी आपने डाले हुए हैं। तो आपके केस में वैसा होगा कि सिंगल बिज़नेस कैटेगरी दिखेगा। तो मल्टीपल बिज़नेस कैटेगरी ऐड करना है तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर दीजिए, तो ऐड अनदर कैटेगरी का ऑप्शन वो देगा। तो इस पर क्लिक करके आप बिज़नेस कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। अगर समझिए आपका बिज़नेस जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का बिज़नेस है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर आप यहाँ पर डालेंगे तो आ जाएगा एजुकेशनल। जैसे मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डाला, एजुकेशनल, देखिए यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आ गया। अब इसके अलावा आप क्या डाल सकते हैं, बिजनेस कैटेगरी में आपके ट्यूटर भी डाल सकते हैं और क्या डाल सकते हैं, कोचिंग सेंटर भी डाल सकते हैं। तो जैसे अगर आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो इतने सारे ऑप्शन है, वैसे ही कोई भी टाइप का अगर आपका बिजनेस है तो क्या क्या सर्विस आप देते हैं ना, वो सभी सर्विस को अगर आप सर्च करेंगे तो भी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या क्या बिजनेस कैटेगरी डालना चाहिए। इससे इजी तरीका एक ये भी हो सकता है कि आप गूगल पे चले जाइए और गूगल पे जाके आपके जो बिज़नेस है, आपके रिलेटेड जो बिज़नेस है उनका नाम सर्च कर लीजिए। जैसे मैं डालता हूँ सॉफ्टवेयर कंपनी इन मुंबई, तो ये जो कैटेगरी मैं डाल रहा हूँ तो इस कैटेगरी के जो लोग हैं उन्होंने अपने बिजनेस का कैटेगरी क्या रखा है वही कैटेगरी मुझे रखना चाहिए। तो उन्होंने क्या रखा है, सॉफ्टवेयर कंपनी रखा है, सॉफ्टवेयर कंपनी रखा है, सॉफ्टवेयर कंपनी रखा है। तो मुझे मेरा प्राइमरी कैटेगरी क्या करना चाहिए, सॉफ्टवेयर कंपनी करना चाहिए। अभी वेब डेवलपमेंट अगर मैं चाहता हूँ तो मैं क्या डालूंगा, वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट कंपनीज। तो वो लोगों ने अपना प्राइमरी कैटेगरी क्या लिख रखा है, उन्होंने अपना प्राइमरी कैटेगरी वेब डिज़ाइनर रखा है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके बिजनेस का क्या कैटेगरी है और वो सभी कैटेगरी आप अपडेट करिए इन्फो में जाके। तो यहाँ पे मैं इन्फो में आ जाता हूँ और यहाँ पे कुछ कैटेगरीज है जो एप्लीकेबल नहीं है हमारे लिए, तो वो मैं डिलीट भी कर देता हूँ। जैसे टेक्निकल सर्विस नहीं है, ऑटोमेशन कंपनी भी नहीं है, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शॉप भी नहीं है। तो ये कुछ कैटेगरीज है जिसमें हमारी कंपनी फॉल करती है। इसके अलावा अगर कोई कैटेगरी है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं। और इसे मैं सेव करता हूँ। वी डू नॉट अंडरस्टैंड दी कैटेगरी, अभी ये जो कैटेगरी है वो एप्लीकेबल नहीं है तो इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये जितने भी कैटेगरी आप डालेंगे, ये कैटेगरी डालने के बाद में आपका जो पेज है वो रिव्यू के लिए जाएगा। एक बार रिव्यू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के लिए भी आपका बिजनेस पेज टॉप पे दिखाना चालू हो जाएगा बेस्ड ऑन जो जो आप एक्टिविटीज़ आपके गूगल बिजनेस पेज पे करते हैं उसके बेसिस पे। तो ये एक फैक्टर है जिसके बेसिस पे वो इंश्योर करता है कि आपका बिजनेस पेज ऊपर दिखाना है कि नहीं दिखाना है। तो आप मेक श्योर करिए कि आप प्रॉपर कैटेगरी आपके बिजनेस के लिए डालिए। अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, जिससे फ्यूचर में जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। थैंक यू।